नमस्कार साथियों। आज हम डायपोल मोमेंट के कुछ और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, है ना। चलो, जैसे आपको दे दिया जाए CO2। तो मैंने आपको बताया था कि भाई मॉलिक्यूल यदि सम्मित होता है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य होता है। और सम्मित होने के लिए मैंने आपको तीन बातें बताई थी कि भाई एक तो सेंटर एटम एक होना चाहिए, है ना। और जो साइड परमाणु है वो सभी समान होना चाहिए। और सेंटर एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। या फिर ऐसी कंडीशन हो कि एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, है ना। तो ये कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है तो अणु कैसा होगा? सम्मित। और सम्मित अणु का द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य। तो यहां पर अब आप देखो, ये वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको शायद CO2 करवा दिया था, है ना। चलो अपन चेंज कर देते हैं, CS2 ले लेते हैं ना। तो यहां पर भी आप देखो केंद्रीय परमाणु कार्बन है, साइड एटम में दोनों सल्फर है और कार्बन पे कोई लोन पेयर भी नहीं है। और यदि हम कार्बन और सल्फर में विद्युत ऋणात्मकता देखें तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है सल्फर की। किसकी होती ज्यादा? सल्फर की। और मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर होती है ना। चलो, तो दिशा कार्बन से सल्फर, कार्बन से सल्फर। और यहां पर अब आप देखो दिशा दोनों की विपरीत है। भाई जितना इस बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ही इसके कारण होगा। और दिशा दोनों की विपरीत है तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? 0। तो म्यू इक्वल टू 0। अब म्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन पोलर। चलो अगला देखो, आपको दे दिया जाए H2O। तो भाई H2O में आप देखो सेंटर एटम एक ही है, साइड एटम भी देखो दोनों हाइड्रोजन समान है, पर यहां पर ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है। तो ये सम्मित नहीं है। और सम्मित नहीं है तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य नहीं होगा। तो इसकी शेप बनाऊं, और दो होते हैं लोन पेयर। अब मेरे को ये बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो दिशा लगाएंगे अपन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। और ध्यान रखना द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की तरफ लगाते हैं। तो यहां पर अब आप देखो लोन पेयर में केंद्रीय परमाणु से लोन पेयर की तरफ। तो यहां पर आप देखो इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो ऊपर की तरफ आएगा। देखो ये वाले बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये, और इन वाले बॉन्ड के कारण दिशा ये। तो परिणामी आप निकालोगे तो बीचों बीच जाएगा यहां से। चलो, तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0। और इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है तो ये कैसे होंगे? पोलर। चलो अगला एग्जांपल देखो,
अगला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं NH3। तो यहां पर भी आप देखो सेंटर एटम एक है, साइड एटम में तीनों हाइड्रोजन है, पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, तो ये भी सममित नहीं है ना। या शेप बना के देख लो, एक लोन पेयर होता है यहाँ पे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में विद्युत ऋणात्मकता देखे तो ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है नाइट्रोजन की। तो दिशा हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, और सेंटर एटम से लोन पेयर, है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आप देखो ऊपर की तरफ रहेगी, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी कैसा होगा, पोलर। चलो नोट करो पहले इनको। चलो अगला देखो, अगला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं CH4। अब यहां पर आप देखो CH4 में सेंटर एटम कार्बन एक ही है, चारों के चारों साइड एटम देखो हाइड्रोजन है, और कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये कैसा हुआ, सममित। तो सममित अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0। चलो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है कार्बन की, है ना। तो दिशा हो जाएगी हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन। तो यहां पर आप देखो दिशा विपरीत है, तो इस वाले बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण ये वाला बॉन्ड कैंसिल कर देगा, और इस वाले बॉन्ड का ये ऊपर वाला कैंसिल कर देगा, तो द्विध्रुव आघूर्ण यहां पर आ जाएगा 0। तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर। चलो अगला देखो, अगला एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं SO2। तो यहां पर अब आप देखो सेंटर एटम सल्फर एक ही है, साइड एटम में देखो दोनों ऑक्सीजन है, पर यहां पर सल्फर पर एक लोन पेयर है, मतलब ये सममित नहीं है ना। और शेप बनाओगे तो इस प्रकार से बन जाएगी, और ये एक लोन पेयर आ जाएगा। अब ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है ऑक्सीजन की, तो दिशा हो जाएगी सल्फर से ऑक्सीजन, और सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ। तो यहां पर अब आप देखो भाई, इन डबल बॉन्ड के कारण आप द्विध्रुव आघूर्ण देखोगे तो नीचे दिशा है, और लोन पेयर के कारण ऊपर है ना। तो यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, है ना। अब देखो आप ये मत सोचना कि इनके कारण नीचे और ये ऊपर जा रहा तो कैंसिल हो जाएगा। भाई कैंसिल होने के लिए दोनों तरफ समान होना चाहिए, दोनों तरफ मान समान होना चाहिए, तब कैंसिल होगा, तब 0 होगा, है ना। तो ये कैसा होगा, पोलर। अगला एग्जांपल देखो, XeF4। अब इसमें आप देखो जिनोन, सेंटर एटम एक है,
साइड एटम में देखो चारों फ्लोरीन है ना, और यहाँ पर जिनोन पर 2 लोन पेयर, पर दोनों लोन पेयर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये कैसा है, सममित। देखो एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा और एक लोन पेयर होता ऊपर। तो अब मेरे को बताओ जिनोन और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो दिशा जिनोन से फ्लोरीन की तरफ, जिनोन से फ्लोरीन की तरफ, जिनोन से फ्लोरीन की तरफ, जिनोन से फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पर म्यू नॉट सॉरी म्यू इक्वल टू 0, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन पोलर। चलो समझ में आया, नोट करो पहले इनको। चलो और एग्जांपल देखो। SF6, तो अब आप देखो इसको, सेंटर एटम सल्फर एक ही है, साइड एटम में देखो 6 के 6 फ्लोरीन है, और यहाँ पर सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो अणु कैसा हुआ, सममित। चलो या फिर आप शेप बना के देख लो। चलो अब बताओ सल्फर और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो दिशा सल्फर से फ्लोरीन की तरफ, सल्फर से फ्लोरीन की तरफ, सल्फर से फ्लोरीन की तरफ, सल्फर से फ्लोरीन की तरफ। तो अब आप देखो इस वाले बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण ये वाला कैंसिल कर देगा, इसका ये कैंसिल कर देगा, और ये ऊपर वाले का नीचे वाला कैंसिल कर देगा, तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो म्यू इक्वल टू 0, तो ये भी कैसा हुआ, नॉन पोलर। चलो अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल अपन ले लेते हैं PCl5, है ना। तो यहां पर आप देखो PCl5 में सेंटर एटम फास्फोरस एक है, और साइड एटम में देखो पांचों क्लोरीन है, और यहाँ पर फास्फोरस के ऊपर कोई लोन पेयर भी नहीं है, तो सम्मित हुआ। या फिर आप शेप बना के देख लो। अब आप बताओ फास्फोरस और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, क्लोरीन की। तो दिशा फास्फोरस से क्लोरीन की तरफ, फास्फोरस से क्लोरीन। तो यहां पर आप देखो ये ऊपर वाले का जो द्विध्रुव आघूर्ण है ये नीचे वाले बॉन्ड के कारण कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों बॉन्ड के बीच में आप एंगल निकालोगे, तो यहां पर जो एंगल है, एंगल आप निकालोगे तो यहां पर एंगल 120 डिग्री का आएगा, तो इन दोनों का आपको परिणामी निकालना पड़ेगा, है ना।
तो इन दोनों का जो परिणामी है वो बीचों बीच आएगा, है ना, और वो आएगा इसके बराबर, है ना, क्योंकि भाई इधर भी Cl इधर भी Cl, तो एक बॉन्ड के कारण जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा इन दोनों का परिणामी निकालोगे तो वो भी इतना ही आएगा, है ना। तो म्यू इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा हुआ, नॉन पोलर। चलो अगला देखो, एक आपको दे दिया जाए SO3। तो इसमें देखो सेंटर एटम सल्फर एक है, साइड एटम में देखो तीनों ऑक्सीजन है, और सल्फर पर कोई लोन पेयर भी नहीं है ना। या आप इसकी शेप बना सकते हो, चलो ये इस तरीके से। अब बताओ सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, तो दिशा सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ। और यहां पर आप देखो एंगल 120 डिग्री का बनेगा, तो इन दोनों बॉन्ड का अपने को निकालना पड़ेगा परिणामी, और वो आएगा एक बॉन्ड के बराबर, और दिशा रहेगी बीचों बीच, है ना। तो यहां पर आप देखो ये वाला दोनों का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये रहेगी और इसकी दिशा ये है, तो दिशा कैसी हो गई, विपरीत। और इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का, है ना। तो इसका म्यू कितना आ जाएगा, 0। तो ये भी कैसा हुआ, नॉन पोलर। चलो नोट करो। चलो अब अपन एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे SF4। तो इसमें अब आप देखो सेंटर एटम सल्फर एक ही है, साइड एटम भी देखो चार ही है, चार के चार समान है, पर इसमें सल्फर पर एक लोन पेयर है, तो ये कैसा हुआ, असम्मित, सम्मित नहीं है, तो क्या बोलेंगे, असम्मित। और एक आ जाएगा लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो सल्फर और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की, तो दिशा सल्फर से फ्लोरीन की तरफ रहेगी, और सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ, है ना। तो अब आप देखो भाई इसका तो ये कैंसिल कर देगा, पर इधर देखो बॉन्ड है, इधर दो बॉन्ड लगे हुए और इधर क्या है, लोन पेयर। तो अब इसका भाई जीरो होने के लिए क्या है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो भाई इधर क्या है बॉन्ड और इधर क्या है लोन पेयर, तो इसका जीरो नहीं होगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पोलर। चलो अगला देखो, जैसे एक आपको दे दिया जाए XeO3। तो इसमें अब आप देखो जिनोन सेंटर एटम देखो जिनोन है, ऑक्सीजन साइड एटम में तो तीन के तीन ही ऑक्सीजन है, तो साइड एटम भी समान हो गए, पर यहां पर जिनोन पर एक लोन पेयर आएगा, है ना। देखो तो अब आप देखो
जिनोन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? ऑक्सीजन की। तो दिशा जिनोन से ऑक्सीजन की तरफ, और सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ, है ना। तो अब आप देखो भाई, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नीचे है और लोन पेयर के कारण ऊपर है। तो यहां पर भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम इसे? पोलर। चलो अगला देखो। अगला हम ले लेते हैं एग्जांपल XeF2। अब इसमें देखो, इसमें अब आप देखो सेंटर एटम एक है, साइड एटम देखो दोनों फ्लोरीन है, पर यहां पर आप सेंटर एटम पर देखोगे तो 3 लोन पेयर आएंगे, है ना। देखो इधर, तो 2 लोन पेयर ऊपर होते हैं और 1 लोन पेयर नीचे, है ना। अब आप देखो जिनोन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती? फ्लोरीन की। तो दिशा जिनोन से फ्लोरीन, और सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ, सेंटर एटम से लोन पेयर, सेंटर एटम से लोन पेयर। और इन दोनों लोन पेयर के बीच में आप एंगल देखोगे तो यहां पर एंगल बनता है 120 डिग्री का, है ना। तो इन दोनों लोन पेयर के कारण द्विध्रुव आघूर्ण, जो परिणामी आप निकालोगे दोनों का, तो परिणामी की दिशा बीचों बीच रहेगी, और जो परिणामी है वो एक लोन पेयर के द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर आएगा। तो आप देखो, इस फ्लोरीन का ये कैंसिल कर देगा, और इस लोन पेयर का ये इन दोनों लोन पेयर का परिणामी कैंसिल कर देगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा इसका 0। तो क्या बोलेंगे हम इसे? नॉन पोलर। चलो नोट करो। चलो जैसे एक क्वेश्चन अपन देखते हैं। भाई आपको बोला जाए कि NH3 और NF3, NH3 और NF3, इन दोनों में आपको डायपोल मोमेंट बताना है, द्विध्रुव आघूर्ण की ज्यादा किसका है ना। तो यहां पर आप देखो दोनों ही असममित है। दोनों ही कैसे हैं? असममित। तो अपने को तुलना करनी पड़ेगी शेप बना के। देखो इधर, इस प्रकार से इसकी शेप बनेगी। चलो इसकी देखो, तो इसकी भी शेप तो सेम ही बननी है। अब अपन देखते हैं दिशा। तो यहां पर आप देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती? नाइट्रोजन की। तो दिशा लगाएंगे हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन, और सेंटर एटम से लोन पेयर की तरफ, है ना। तो यहां पर अब आप देखो सारे जो एरो है एक ही डायरेक्शन में है, मतलब सभी बॉन्ड के कारण जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो रहा उनकी सभी की दिशा देखो एक ही तरफ है। यहां पर देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती फ्लोरीन की। तो दिशा नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, और सेंटर एटम से लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो इन बॉन्ड के कारण द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा नीचे है और लोन पेयर के कारण दिशा ऊपर।
तो यहां पर अब आप देखो कम हो जाएगा, जबकि यहां पर देखो सभी एक ही दिशा में है। तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0, पर इसका कैसा होगा, मोर। अधिक होगा। और यहां पर भी म्यू नॉट इक्वल टू 0, पर यहां पर कम होगा, लेस, है ना। तो दोनों में ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण किसका होगा, NH3 का, है ना। चलो नोट करो इसे। चलो अगला देखो। H2O2 और H2O, और एक हम ले लेते हैं CO2 और SO2, है ना। चलो सेब बनाओ। और एक एक लोन पेयर आप देखोगे तो ये इधर रहेंगे ना, इसमें आप देखो चलो इसमें देखो पहले भाई, यहां पर अब आप देखो चलो अब आप देखो ये जो इधर अपन ने लोन पेयर बनाया, इसका इधर की तरफ होगा, और इस वाले लोन पेयर के कारण द्विध्रुव आघूर्ण ऊपर की तरफ, तो ये दोनों लोन पेयर तो एक दूसरे का कैंसिल कर देंगे। पर यहां पर अब आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, ऑक्सीजन की। तो दिशा रहेगी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, और सेंटर एटम से लोन पेयर। चलो तो यहां पर आप देखो सपोर्ट कर रहे हैं सारे एरो, एक ही दिशा में है, और यदि एंगल अपन देखें तो ये 0 डिग्री के एंगल पे है ना। और यहां पर आप देखो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, और सेंटर एटम से लोन पेयर, तो ये एंगल बन रहा है। पर यहां पर आप देखो ये पैरेलल है से समानांतर, तो भाई एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 0। और जब कोई दो सदिश 0 डिग्री के एंगल पर लगे होते हैं तो उनका परिणाम सबसे ज्यादा होता है ना। तो यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0, पर इसका कैसा होगा, मोर, है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 0 डिग्री के एंगल पर लगे हुए हैं, तो इनका परिणामी सबसे ज्यादा आएगा, है ना। और यहां पर अब आप देखो कुछ एंगल बन रहा है ये, तो यहां पर कम हो जाएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0, पर यहां पर हो जाएगा लेस। तो दोनों में ज्यादा किसका है, H2O2 का। इधर आओ। और एक होता है यहां पर लोन पेयर। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है,
ऑक्सीजन की, तो दिशा कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है ऑक्सीजन की, तो दिशा हो जाएगी सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ, और सेंटर एटम से लोन पेयर। तो यहां तो अब आप देखो भाई जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अब आप देखो इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, तो जितना इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा उतना ही इसके कारण, और दिशा विपरीत है तो कैंसल हो जाएगा। तो यहां पर तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, जीरो, पर यहां पर जीरो नहीं होगा, है ना। तो भाई अब आप देखो ये जीरो और ये जीरो नहीं है, मतलब जीरो से ज्यादा ही होगा जो भी होगा, तो यहां पर ज्यादा किसका होगा, SO2 का। चलो नोट कर लिया। चलो अब इसके बाद अपन कुछ ऑर्डर देखते हैं ना। तो ध्यान रखना जो म्यू होता है ये डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के समानुपाती होता है ना। चलो देखो इधर, जैसे देखो HF, HCl, HBr, HI, है ना। H2O, H2S, H2Se, H2TE। अगला ऑर्डर देखो, NH3, PH3, AS, H3, SB, H3। एक ऑर्डर और देख लो, CH, F3, CH, Cl3, CH, Br3 और CH, I3, है ना। तो यहां पर अब आप देखो हम इन सभी ऑर्डर में समूह में नीचे जा रहे हैं, है ना। डाउन द ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, और ग्रुप में नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो सीधी सी बात है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर भी कम होगा, है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम हो रहा है, तो जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो भी कम होगा। चलो देखो तो पहले वाले ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का। चलो दूसरे वाले में H2O का सबसे ज्यादा होगा। चलो तीसरे ऑर्डर में NH3 का ज्यादा होगा। चलो ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। चलो समझ में आ गया ये। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब हम अगले वीडियो में द्विध्रुव आघूर्ण के कुछ और कंसेप्ट देखेंगे, है ना।